लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच कोई जंग या लड़ाई नहीं है। क्या वो आईसीसी को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जाना चाहेंगे, यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे या कुल्हाड़ी पर पैर रखेंगे? आईसीसी बोर्ड, अगर आईसीसी बोर्ड में 14-2 से वो हारे हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी वो मोस्ट लाइकली अगर जाते हैं तो वो हारते हैं। कि आप ये कह दें हम उस मुल्क में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है बांग्लादेश की टीम। अब उनके इस डिसीजन से जो भारत को, जी हां, भारत जैसे बड़े देश को, 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश को जो 150 रुपए का नुकसान हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में भयंकर टेंशन मची पड़ी है। सच बता रहा हूं। मस्त जोक मारा दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। रैडिकल होते बांग्लादेश को अब उनकी नफरत ही खाने को आमादा है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया, यानी मना किया कि हम भारत आकर नहीं खेलेंगे। क्रिकेट की दुनिया में इस फैसले के बाद दो तरह के लोग सामने आए हैं। पहले वो लोग जिनकी हंसी नहीं रुक रही है कि बांग्लादेश ने ये क्या डिसीजन ले लिया है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मामला है क्या। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों तरीके के लोगों को समझाएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Alright, on to some big breaking news coming in from the world of sport. Reports suggesting that the ICC board has decided to replace Bangladesh from next month's T20 World Cup if they stick to their stand of not travelling to India. Decision was taken by Dhaka by the interim regime of Mohammad Yunus. So it comes from the very top. दोस्तों, बांग्लादेश ने जब से वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है, उनके बोर्ड को आधा दिन तो अपने लोगों को यही समझाने में लग गया कि भाई साहब बॉयकॉट की स्पेलिंग क्या होती है। बाकी आधा दिन इन लोगों को यह समझाने में लग गया कि बॉयकॉट का टेरिकॉट से कोई लेना देना नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? खैर, बांग्लादेश ने इतना जो नाटक फैलाया, रायता फैलाया और वर्ल्ड कप में भारत आकर मैच खेलने के लिए जो मना किया, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, बांग्लादेश की जिद। हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न को मेन मुद्दा बनाया। तो दोस्तों, बांग्लादेशी सरकार का कहना था कि उनके खिलाड़ियों को इंडिया में खतरा है। उनकी ये रिक्वेस्ट थी, सॉरी, उनकी ये सो कॉल्ड धमकी थी कि अगर इंडिया की जगह हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं कराए गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे। भाई साहब, इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और बढ़ी तो बढ़ती चली गई। बाकायदा आईसीसी को भी चिट्ठी लिखकर उन्होंने बता दिया कि हमारी ये कंसर्न है, हमारी ये प्रॉब्लम है। इसके बाद आईसीसी ने वो चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी को मोड़कर, उसकी पुड़िया बनाकर उस चिट्ठी को वहीं डाल दिया जहां डालना चाहिए था। अरे मेरा मतलब है डस्टबिन में डाल दिया आईसीसी ने। जी हां, आईसीसी ने इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया, अगर आपको नहीं आना तो मत आओ। आपकी जगह स्कॉटलैंड को बुलाया जाएगा, आपके कहने पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं बदला जाएगा। और इसके बाद आईसीसी में भी सभी स्टेक होल्डर्स की वोटिंग हुई, जहां बांग्लादेश को 14-2 से हारना पड़ा। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस श्रीलंका में जाकर बांग्लादेश अपने मैचेस खेलना चाह रही थी, दरअसल उसी श्रीलंका ने इस वोटिंग में बांग्लादेश के खिलाफ ही वोट कर डाला। बताओ, गजब बेइज्जती है। अब ये सुनते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि हमें 24 घंटे की मोहलत और दीजिए मिलॉर्ड, हम अपने सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे। और अब 24 घंटे बाद बांग्लादेश ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने में भारत नहीं आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बाद से आईसीसी के मेंबर्स काफी गुस्से में हैं, और गुस्से के उनके दो कारण हैं। पहला कारण बांग्लादेश की जिद, जिसकी वजह से पूरे बोर्ड को इमरजेंसी मीटिंग करानी पड़ी, और मीटिंग पे मीटिंग ये लोग करते गए। कीजिए मीटिंग ताल हुआ मीटिंग। और आईसीसी के मेंबर्स के भड़कने का, गुस्सा होने का दूसरा कारण यह है कि बांग्लादेश के ऐसे लास्ट मोमेंट पर नाटक करने की वजह से, बॉयकॉट करने की वजह से, इंडिया न आने की वजह से बोर्ड को भारी नुकसान हुआ है। आईसीसी इसको हल्के में नहीं लेने वाली। बांग्लादेश का क्रिकेट वैसे भी भारत के साथ ही मैच खेलकर चल रहा था। आईसीसी के अंदर फाइनेंशियल लॉस को बोर्ड के बाकी मेंबर्स बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले। इसके बावजूद बांग्लादेश के बोर्ड का कहना है कि 20 करोड़ लोग, यानी 200 मिलियन बांग्लादेशी इस वर्ल्ड कप को नहीं देखेंगे। सही बताओ, नहीं देखोगे? इससे ज्यादा लोग तो विराट कोहली की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट कर देते हैं, भाई जितनी तुम्हारी आबादी है आथू। पहले, इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम लोग आगे बात करें, आप जरा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके महाशिवरात्रि के महा अन्नदानम के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा, डोनेट जरूर करिएगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और आदि योगी की जो बड़ी प्रतिमा है, जिसको हम सब ने देखा है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में यह मूर्ति है महादेव की, जिसके सामने लाखों भक्तगण हर साल महाशिवरात्रि मनाते हैं। और जब वो पूरी रात वहां पर महाशिवरात्रि मना रहे होते हैं तो उनके लिए जो प्रसाद की व्यवस्था होती है, उसके लिए हम सब मिलकर पिछली बार भी कंट्रीब्यूट किए थे, इस बार भी आइए करते हैं, डोनेट करते हैं दिल खोल के, जितनी हमारी श्रद्धा है। और इस लिंक को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, फैमिली और फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है, उस पर क्लिक करके कंट्रीब्यूट करिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश के नाटक की, जो उन्होंने फैलाया, रायता फैलाया, आईसीसी से उन्होंने मुंह की खाई, और अब T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है। लेकिन इसमें पीसीबी का, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। जानकारों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीसीबी ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भड़काया। दरअसल ये पूरा मामला कब शुरू हुआ, आपको याद ही होगा, आईपीएल के ऑक्शन से, जहां बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने खरीदा और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट
इनफैक्ट रद्द भी कर दिया। पाकिस्तानियों ने इसको बांग्लादेश की इंसल्ट बताई और उनको भड़काया। उधर बांग्लादेश में बैठा अमेरिकन ताऊ का पिट्ठू यूनुस भी यही चाहता था। फरवरी में उनके यहां इलेक्शन में फायदे के लिए उसने इस मुद्दे को नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी कंसर्न के बहाने से इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तानियों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है। पहले तो पीसीबी ने बांग्लादेश को ईमेल भेजकर कहा कि हम लोग बांग्लादेश के साथ हैं और अगर बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की सोचेगा। उसी ने यानी पाकिस्तान ने ही ये ऑप्शन बांग्लादेश को दिया कि वो आईसीसी को श्रीलंका में खेलने वाला ऑप्शन दे, भारत न जाए बांग्लादेश की टीम। ये किसने आइडिया दिया? ये कीड़ा किसने डाला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में? पाकिस्तान ने। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि आईसीसी इस बात को मानेगी नहीं। फिर खुद को बड़ा भाई बताते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लेटर भी भेज दिया। बांग्लादेश को यह लगा कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ में है तो बांग्लादेश ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेट को समझने वाले ये जानते हैं कि इस एक डिसीजन ने पूरे बांग्लादेशी क्रिकेट को सालों पीछे धकेल दिया। दोस्तों, असल में पीसीबी ने बस अपना पुराना बदला निकाला है। सबसे पहले तो बांग्लादेश बनने के बाद जो गजब बेइज्जती पाकिस्तान की इतने सालों से लगातार हो रही है, इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर भारत की बदनामी हो सके, इसलिए पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है। इस मुद्दे को कैश इन करना इनके लिए जरूरी होता है। इसी चक्कर में बांग्लादेश बेवकूफ भी बन गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब बॉयकॉट करने की बात पूछी गई तो उन्होंने अब्बा डब्बा जब्बा वाले मूड में जवाब दिया कि भैया हमको तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो मियां, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, हम तो बस बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट कर रहे थे। हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि वो बॉयकॉट करेगा तो हम भी करेंगे। हम तो अपने मैच खेलने श्रीलंका जाएंगे और अमेरिका से भी हार के वापस आएंगे। ये किसने बोला? ये पाकिस्तान ने बोला। समझे? बड़ा हरामी हो बेटा। अब आईसीसी ने देखो क्लियरली बोला था बांग्लादेश से कि भैया टूर्नामेंट कुछ ही हफ्तों में शुरू है, शेड्यूल बदल नहीं सकते और आप लोगों को ऐसा कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है भारत में जिसको लेकर बांग्लादेश की बात मानी जाए, इसलिए आप लोग चुपचाप जाइए और भारत में खेलिए। लेकिन बीसीबी का घमंड उनने जीत पकड़ ली कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में ही करो, जो कि इम्पॉसिबल, क्योंकि यहां पर सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया के मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की बात नहीं है। यहां पर बात यह है कि बांग्लादेश के साथ जो जो टीमें खेलेंगी उनका मैच भी श्रीलंका शिफ्ट करो। अब श्रीलंका के ग्राउंड ही इस हिसाब से तैयार नहीं है तो कैसे करवाएंगे? ऊपर से सबकी टिकट बुक हो चुकी है, सारे प्लेयर्स और सारे वेन्यूज का प्लानिंग हो चुका है, ऐसे कैसे कर लेंगे भाई साहब? इसलिए आईसीसी ने दो टूक मना कर दिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो बार बार चिट्ठी भेजी थी, जैसा कि हमने बताया, उस चिट्ठी की एक बत्ती बनाकर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वापस भेजा और कहा कि इस बत्ती को अपने स्थान विशेष में डालने का कष्ट करें। क्रिकेट की दुनिया से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी को बैन कर दिया। लेकिन सवाल ये, क्या सच में आईसीसी ने बांग्लादेश को बैन कर दिया है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो ये खबर आई कहाँ से? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई बिना किसी अफवाह के। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर तेज़ी से वायरल हो रही है कि आईसीसी ने बीसीबी पर बैन लगा दिया है। कुछ समय पहले ये कहा गया था कि गवर्नेंस फेलियर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आईसीसी रूल्स वायलेशन, लेकिन जब हम ऑफिशियल सोर्सेज देखते हैं तो पिक्चर थोड़ी अलग नज़र आती है। आईसीसी का एक साफ रूल है, किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी की कमी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर सवाल है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। आईसीसी ने पहले भी कुछ बोर्ड्स को वार्निंग, नोटिस या फंडिंग सस्पेंशन दी है, लेकिन इसका मतलब सीधा बैन नहीं होता। असल में यहाँ तक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आईसीसी की तरफ से कंसर्न्स रेज किए गए, बीसीबी से एक्सप्लेनेशन मांगा गया, गवर्नमेंट सुधार की बात कही गई, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे बना दिया बांग्लादेश बैन बाय आईसीसी, यानी वार्निंग या इन्वेस्टिगेशन को बैन बना दिया गया। अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आईसीसी ने ऑफिशियली बांग्लादेश को बैन किया है? जवाब है नहीं। आईसीसी का फुल मेंबर है, इंटरनेशनल मैचेस खेल रहा है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेंट कर रहा है और बैन होता है, अगर बैन होता है बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर होता, वर्ल्ड कप आईसीसी इवेंट से सस्पेंड होता, ऐसा कुछ भी ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट पर असर ये है कि अगर बीसीबी ने आईसीसी की वार्निंग्स को इग्नोर किया तो फ्यूचर में फंडिंग सस्पेंड हो सकती है, वोटिंग राइट्स पर असर पड़ सकता है, एक्सट्रीम केस में सस्पेंशन भी पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ वार्निंग फेज है, बैन नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बांग्लादेश सीरीज़, एशिया कप और रीजनल क्रिकेट पर इसका असर पड़ता है, इसलिए आईसीसी भी जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, पहले सुधार का मौका दिया जाता है, उसके बाद। तो शॉर्ट में समझिए, आईसीसी ने बीसीबी को बैन नहीं किया, कुछ सीरियस कंसर्न ज़रूर हैं। सोशल मीडिया ने खबर को एक्सग्रेट कर दिया। ऑडियंस को चाहिए कि ऑफिशियल सोर्सेज देखे, सेंसेशनल हेडलाइन से बचे। ऐसे रियल क्रिकेट न्यूज़ बिना अफवाह के चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आईसीसी को बीसीबी पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।